वेलकम टू एमसेक्स कमोडिटी यूनिवर्सिटी। क्रूड ऑयल के अंदर चार इंपॉर्टेंट लेवल में से दो लेवल है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 10 अगस्त के लिए। जो गोल्ड ट्रेडर है वो अच्छी तरीके से ये एनालिसिस को देख लीजिए। हम एडवांसली टॉप एंड बॉटम को बना के भी दे देते हैं। जो इम्पॉसिबल सा चीज है वो भी हम यहाँ पे करके देते हैं। और बाजार के अंदर ये देखा भी गया है कि हमारा जो प्रेडिक्शन लेवल है ये लेवल के अंदर ही टॉप एंड बॉटम क्रिएट होता है। कोई भी बाजार के अंदर चेंजेस आती है, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, तो उसका अपडेट हम टेलीग्राम के अंदर बता देंगे। हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, बहुत ही शानदार अपडेट यहाँ पे दिया जाती है। 7510 और 7597 ओवरऑल क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर और क्रूड ऑयल का पैटर्न देख के यही लग रही है कि 7510 हो सकता है ये एक इंपॉर्टेंट डाउनफॉल एरिया है और 7597 ये एक इंपॉर्टेंट डाउनफॉल एरिया है। दैट मींस हो सकता है रिस्पेक्टिव टॉप पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए एंड यहाँ पे एक सेलर्स डिमांड बन जाए, और सेलर्स डिमांड मतलब हाईली डाउनसाइड यहाँ पे परफॉर्मेंस हो सकती है, यानी कि एक बड़ा डाउनफॉल या नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे हो सकती है। एज पर एनालिसिस ऐसा दिख रही है। 7338 और 7252 टू इंपॉर्टेंट लेवल फॉर क्रूड ऑयल। 7338 से हो सकता है यह सपोज के लिए गैप डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे 7252 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड कंटिन्यू प्राइस नीचे की ओर ही मूवमेंट रखेगा। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। बट 10 अगस्त जैसे पहले बता चुका हूँ, टू इंपॉर्टेंट लेवल दिखने को मिलेगी। जैसे कि क्रूड ऑयल गैप डाउन दे दिया या नॉर्मली बिहेव किया, बिहेव करने के बाद ठीक है 7252 लगभग ये जगह से आने के बाद एक सपोर्ट पर बॉटम बना देती है, नीचे की ओर रिजेक्शन कर देती है एंड बाउंस बैक करती है। तो ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि 7252 से यानी कि 7252 के ऊपर चल रहे हैं मतलब अपसाइड है, नहीं। 7338 के ऊपर जब ये निकलेगा तब डीसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव साइड ले सकते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है। और यहाँ पे और एक काम हो सकता है, या तो गैप अप या तो नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकती है। ठीक है, जब 7597 के ऊपर आके क्रूड ऑयल काम कर रही है, क्रूड ऑयल ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आके काम कर रही है, तब जाके ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन में आ सकती है। अदरवाइज क्रूड ऑयल इसके अंदर है, मतलब लेवल के अंदर है, मतलब टोटली ट्रैप एरिया में क्रूड ऑयल है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल बिहेवियर देख लिया आपने कि कैसे क्रूड ऑयल के अंदर स्ट्रक्चरल बिहेवियर काम करेगा। ठीक है, नेचुरल गैस को देखा जाए तो नेचुरल गैस के अंदर चार इंपॉर्टेंट लेवल में से पहला जो लेवल है 253.70, 251.30। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लेवल ऑब्वियसली बॉटम की तरह काम करेगा। 253.70 पे एक बॉटम बन सकता है। ठीक है, और ये बॉटम बनने के बाद हाईली डिमांड इन अपसाइड भी बन सकता है। याद रखिएगा, हाईली डिमांड इन अपसाइड बन सकता है, बिकॉज ऑफ द बॉटम मतलब जो बायर्स हैं उनका डिमांड क्रिएट हो जाएगा और आगे की ओर अपना मूवमेंट को बना के चल सकते हैं। एंड ये आगे पॉजिटिवली देखा जाए तो 259.50 एंड 257.60 दोनों लेवल को देखा जाए तो ऑब्वियसली गैप अप के साथ भी हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल बिहेवियर करके चले 257.60 के ऊपर एक ब्रेकआउट के साथ प्राइस स्टैंड हो जाती है या सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ पे एक नो डाउट कंफर्मेशन आ सकती है, पॉजिटिवली प्राइस यहाँ पे बिहेव कर सकता है नेचुरल गैस के अंदर। मगर 1.30 ये एक की एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया के नीचे अगर नेचुरल गैस काम करता है तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट द लेवल, इट इज द प्राइस पॉइंट, सो दैट ये प्राइस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 253.70 पहले बता चुका हूँ। अभी 259.50 से एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बनता है। ठीक है, और ये रिजेक्शन बनने के बाद इसका मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाती है। क्लियर है, एंड डाउनवर्ड होने के साथ साथ सेटिस्फाइंग एक डाउन सिग्नल या प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाती है। मगर जब तक 257.60 इसके नीचे आके कंफर्म नहीं करेगा, ठीक है, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। इसके नीचे आके जब सस्टेन होगा, टिकेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी, देन यहाँ पे एक डाउन साइड हो सकता है। क्लियर, इट इज द स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ नेचुरल गैस। 10 अगस्त कॉपर के अंदर देखिए ऐसा पैटर्न जो दिख रही है
कंटिन्यू पैटर्न एक डाउनफॉल की ओर ही इशारा कर रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्टेड ट्रेंड को कॉपर ब्रेकआउट करके ब्रेकडाउन करके चल रही है। सो यहाँ पे हम जो प्लानिंग करेंगे ये टोटली डाउन के ऊपर ही सोचेंगे। 1360.90 1356.30 1374.90 एंड 1370। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो सकता है, रिस्पेक्टेड टॉप बन सकता है, क्योंकि पहले बता चुका हूँ पैटर्न डाउन के ऊपर दिख रही है। सो द रिस्पेक्टेड टॉप मतलब हाईली डिमांड इन डाउन साइड एंड 1374 से 74.90 से रिस्पेक्टेड टॉप मतलब हाईली डिमांड इन डाउन साइड एंड कंटिन्यू प्राइस यहाँ पे डाउनफॉल की ओर जा सकता है। मगर 1374.90 क्रूशियल लेवल है ऑब्वियसली कॉपर के अंदर। इसके ऊपर अगर कॉपर काम करती है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे बड़ा रैली या बड़ा सक्सेस दिखने को मिल सकता है। टोटल कॉपर का मूवमेंट शिफ्ट हो सकती है डाउन से लेके अप के अंदर, ठीक है। ओनली यही लेवल 1374.90 ये लेवल डिसाइड करेगा। बाकी 13.60 और 1356.30 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और सपोर्ट मीन्स याद रखिएगा, सपोर्ट मीन्स हाईली बाउंस बैक एरिया, हाईली डिमांड एरिया इन बाइंग साइड। क्लियर है? सो दैट यहाँ पे एक 1360.90 पे सपोर्ट बनता है रिजेक्शन बनने के बाद, तो ये अपसाइड का एक रॉकेट रैली दे सकती है, या 1356.30 से इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा सक्सेस दे सकती है आगे की ओर। मगर याद रखिए, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिया मैं, डाउन की ओर, ये डाउन की ओर होगा, ठीक है, डाउन की ओर अच्छा खासा मूवमेंट देगा। ओके, मगर हाँ यहाँ पे एक बात, 1356.30 के ऊपर अगर काम होता है याद रखिएगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे आगे की ओर प्राइस निकल जाएगा, ठीक है, नहीं, ये कंफर्म करेगा 1360.90 के ऊपर, देन जाके ये आगे की ओर निकल सकता है, ये अपना मूवमेंट को रख सकता है, ठीक है। उससे पहले टोटल कॉपर का मूवमेंट डाउन के ऊपर ही रहेगा। दैट्स इट।